सुमित जी, अगर हम बात रूस की करें, रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में कब्जा किया है। कब्जे वाले इलाके की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। इसके बाद आपको जी क्या लगता है, रूस अपनी शर्तों पर मानेगा? देखिए, अभी अगर हम पीछे बात करें, आपके शो पे हमारी बात हो रही थी कि पुतिन ने बोल दिया भैया ये जो जेलेंस्की की सरकारी इलिजिटिमेट है, मैं इससे कोई पीस संधि नहीं करूंगा, कि इस पे बस साइन करने की ताकत ही नहीं है भाई, मैं क्यों करूं। हम्म। उसने बोला था चार रीजन से, डोनास, जपोरोजिया और दो और थे, कि भाई यहाँ जो ईस्टर्न यूरोप के, ईस्टर्न यूक्रेन के क्रीम के क्षेत्र, बोला भैया यहाँ से इनको अपनी इसको बोलो, अपनी लोरांस्क यहाँ से बोलो इसको यूक्रेन को निकले, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये पुतिन ने बोला था ठीक है, अगर तुम्हारी जब तक पीस डील वगैरह हो रही है मैं अपनी कार्रवाई जारी रखूंगा। फिर क्या हुआ, ये विटकॉफ, ये कश्नर, मार्को रूबियो मिले यूक्रेन के लोगों से फ्लोरिडा में, इनकी पता नहीं क्या बातें होती वहां, क्या ये मीटिंगें करते हैं, अब तक समझ नहीं आया। फिर जिलेंस्की गया जी मिलने मैक्रोन से पेरिस, कब, जी। मंडे। हम्म। और बिठना ये है, उसके बारे में एक लाइन, न यूक्रेन बोल रहा न फ्रांस बोल रहा, मीटिंग हुई नहीं हुई, क्या हुआ, आउटकम हुआ, ये भी नहीं कह रहे कि मीटिंग हुई। तो ये एक सस्पेंस यहाँ बना हुआ है। उसके बाद जेलेंस्की साहब को बुलाएंगे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, बोलेंगे जो तेरी इनसे बात हुई अब मुझे समझा। हम्म। उसके बाद एक प्रपोजल जाना था व्लादिमीर पुतिन के पास, जो शायद इस पे कंसिडर कर लेते। वैसे वो कहते हैं मैं इसके साथ डील नहीं करूंगा। इतने में पहले जो पुतिन का स्टेटमेंट आया था, मेरा अभियान जारी रहेगा, मैं जो मुझे मिलिटरीली करना मैं करूंगा, यूक्रेनियों को बोलो ये जगह छोड़ दे वरना मैं सबको मार डालूंगा, उसने अदरवाइज विल किल ऑल। अभी जो पोर्कवोस करके जगह है, पोर्वोस जगह आती है डोनास्क प्रोविंस में। ये पोर्वोस जगह ऐसी है जहां से आप मान लीजिए पूरे इस क्षेत्र का, ईस्टर्न यूरोप का रेलवे जंक्शन है ये। पूरा रेलवे यहां से चलता है, मतलब राउटिंग हब है, पूरी ट्रांसपोर्ट की हब है, पूरी लॉजिस्टिक्स की हब है। ये हब ऐसी है जिससे यूक्रेन की मिलिट्री पूरे इस क्षेत्र में जा सकती है, उनके सप्लाई जा सकती है, उनके टैंक जा सकते, उनका एम्यूनिशन, खाना पानी, रसद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए जैसे कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ वो जैसे हमारे यहाँ वो व्हाट डू कॉल दैट, कैलाश रेंज थी। जब हमने कैलाश रेंज चाइना से ली, कैलाश रेंज बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम्म। कैलाश रेंज जिसके पास है, एरिया का डोमिनेंस उसके पास है। तो ये बिल्कुल वैसी एक जगह है कि अगर ये जिसके पास है इस क्षेत्र में, उसकी पकड़ कहीं गुना मजबूत हो गई, दूसरे की पकड़ कहीं गुना वीक हो गई। ये इतना बड़ा क्षेत्र है, ये इतनी बड़ी विक्ट्री है। वैसे विक्ट्री तो रशिया की रोज होती है। पुतिन ने अपने आर्मी चीफ को, पूरे रशिया के लोगों को बधाई दी है और वीडियो रिलीज किए हैं कि प्रोरांक से, पोर्वोस से जो रशिया के सिपाही और रशिया का झंडा लेके निकल रहे हैं, और लोग उन्हें हाई हेलो कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि इस जमाने में यहाँ रशियन स्पीकिंग लोगों की डोमिनेंस थी। इसका एक रशियन नाम भी है जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा ठीक से, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। तो इसका रशियन ये नाम जो है यूक्रेनियों ने इसका रखा। मान लीजिए ये जो क्रीमिया तक का क्षेत्र है पूरा, हम्म। इस शहर के गिरने के बाद पुतिन का कब्जा उस पर मजबूत हो गया। और जो पुतिन ने कहा था कि भाई मैं अपने यहाँ अभियान जारी रखूंगा, तुम्हारी पीस डील होती हो ना होती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई विल कीप ऑन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपना अभियान जारी रखूंगा, आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं तो जय माता दी। हम्म। तो ये कॉल यूक्रेन के लिए, नेटो के लिए और ट्रंप के लिए सेटबैक है, कि पुतिन ने आज भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया मेरे पास इतनी ताकत है, मैं मिलिट्रीली भी जीत सकता हूं, जो मेरा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू था। हम्म। पुतिन ने कहा कि अगर तुम कुछ अच्छा ऑफर लाते हो तो देखेंगे, नहीं तो हम मिलिट्रीली भी यूक्रेन को जीत सकते हैं। ये जिलेंस्की के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। जी अब सुमित जी, कल खबर आई कि जेलेंस्की ने ट्रंप से भी बात करनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने बात करने से इनकार कर दिया। इसकी क्या वजह है? देखिए, ट्रंप तब तक बात नहीं करेगा जब तक जेलेंस्की और मैक्रोन का जो डिस्कशन हुआ उसका पूरा खाका बाहर नहीं आएगा। क्योंकि ट्रंप इसीलिए बात नहीं करेगा, देखिए ट्रंप ने कोशिश की थी यूरोपियनों को डील के बाहर रखने की, यूरोप फिर घुस गया, और यूरोप और अमेरिका में जो रस्साकशी चल रही है वो यूक्रेन को लेकर चल रही है। अब मान लीजिए अब मैक्रोन से मीटिंग हुई नहीं हुई, या क्या डिस्कस हुआ हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब उसके बिना अगर वो ट्रम्प से बात कर ले, फिर वो जाके वो मैक्रोन से बात करता, हम्म। तो ट्रम्प इस लफड़े में फंसना ही नहीं चाहते। ट्रम्प कहते भैया पहले तुम सुलट लो फिर आके यहाँ बात कर लो। और ट्रम्प इस विक्ट्री से बड़े खुश होंगे रशिया की, इसलिए होंगे कि ये यूक्रेन, ये जिलेंस्की को और वीक करता है। देखिए जिलेंस्की के पास, जैसे मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, जिलेंस्की यूरोप की सुनेगा, पर जो हम मर्जी चलेगी वो अमेरिका की चलेगी। देखिए दो समस्या, एक तो $140 बिलियन का घपला करके बैठा भाई, यूक्रेन का अपोजिशन लीडर उस पर कई तरह के आरोप लगा रहा है, यूक्रेन की जनता में भी आक्रोश आ गया जब उसके आरोप लग रहे हैं। और अगर जिंदा रहना तो रशिया से बच के कहाँ जिंदा रहेगा, हम्म। अमेरिका में।
अमेरिका में कब तक रहेगा? जब तक ट्रम्प चाहेगा, जब तक सीआईए चाहेगा। नहीं तो पता लगा जेलेंस्की कुत्ता घुमाने जा रहे थे, कोई गाड़ी आके हिट एंड रन केस हो गया। अमेरिका में बड़ा होता है जी, कुत्ता घुमा हिट एंड रन हो जाता है। तो अब ये जेलेंस्की भी जानता है, वो यूरोप की बात तो सुनेगा, पर मानने का विकल्प उसका अमेरिका की बात को ही है, अन्यथा उसके पास विकल्प है नहीं। इसीलिए ट्रम्प कहते हैं भाई तो पहले उनसे सुलट ले, वहां क्या बात हुई, वहां क्या एग्रीमेंट हुआ, कहाँ क्या क्या वो कह रहे नहीं कह रहे, वो लेके मेरे पास आ। क्योंकि ट्रम्प इस नेगोशिएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर वो ट्रम्प से पहले बात करे, फिर मैक्रोन बोलते अच्छा ये ठीक है ये नहीं है, तो फिर कंट्रोल कौन कर रहा? मैक्रोन कर रहा, मैक्रोन कर रहा है इनकी यूरोप कर रहा। तो ट्रम्प चाहता है अमेरिका करे और ट्रम्प करे, यूरोप ना करे। ये वही है, वर्चस्व की लड़ाई है।